सभी साथियों को जय भीम, नमस्कार। मैं पीके श्रेष्ठ। साथियों, मैं आज आपसे वो बातें रखने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को सोचने व समझने की ज़रूरत है। यदि भारतीय संविधान को घर घर तक नहीं पहुँचाया गया और हर एक विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाया गया तो वो दिन दूर नहीं है जो फिर से भारत मनुवादी व्यवस्था का गुलाम हो जाएगा। जो एक देश का बहुसंख्यक समाज है वो अभी मुख्य धारा में नहीं आ पाया और ये लोग उसको फिर से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको उद्देश्य का भी कहा जाता है। एक बार मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। संविधान एक परिचयात्मक भाग है जो संविधान के मौलिक मूल्यों सिद्धांतों को बताता है। यह भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता सुनिश्चित करने का संकल्प लेता है। प्रस्तावना के कुछ मुख्य बिंदु हैं, मैं उन पर भी प्रकाश डालता हूँ। संप्रभु कहा है कि भारत एक स्वतंत्र राज्य है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका अर्थ होगा कि किसी भी राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तीसरा है गणराज्य। संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने का संकल्प लेता है। चौथा है स्वतंत्रता। संविधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है। बंधुता। संविधान सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। फिर है न्याय। संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रदान करने का संकल्प लेता है। स्वतंत्रता। संविधान सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है। आप लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी समझा, उसके मुख्य बिंदु को भी समझा। इसमें बताया जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका अर्थ होगा कि किसी भी राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ तक कोई अशिक्षित बोलता तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने शायद इसका अध्ययन नहीं किया होगा संविधान का। हमारे देश के बहुत पढ़े लिखे लोग, जिनको शिक्षक कहा जाता है, जिनको एडवोकेट कहा जाता है, जिनको राजनेता कहा जाता है, ऐसे लोग एक विशेष धर्म के लिए, देश के लिए इस्तेमाल करते हैं।